अलग अलग क्षेत्रों में परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हितेश्वरी पटेल छात्रा है ये और देवल कुशरिया जी छात्र हैं, ये दोनों आएंगे। देवल कुशरिया जी दोनों आ जाएंगे। जोरदार माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखम साहू जी के स्वागत के लिए मैं करीना खांडे जी को आमंत्रित करूंगा। आप आएंगे और करीना खांडे जी का स्वागत करेंगे, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी का। इसके उपरांत माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साहू जी के स्वागत के लिए सुष्मिता कुशरिया छात्रा उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। आप आएंगे और माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत अभिनंदन करेंगी। उसके उपरांत मैं चाहूंगा माननीय विधायक मुंगेली श्री पुन्नूलाल जी मोहले आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। रजनीकांत जाटवाल जी को आप आएंगे, रजनीकांत जाटवाल जी जल्दी आएंगे। माननीय विधायक मुंगेली को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं छत्तीसगढ़ के मुख्य आयुक्त आपके स्वागत के लिए मैं राकेश यादव जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। राकेश यादव जी आएंगे। माननीय लखन साहू जी उपस्थित हैं, आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। रुपेश राजपूत जी को आप आएंगे। माननीय लखनलाल साहू जी पूर्व सांसद। चीफ सेक्रेटरी सर राकेश यादव जी, माननीय चीफ सेक्रेटरी सर अमिताभ जैन सर का स्वागत करेंगे आप जोरदार तालियों से। माननीय चीफ सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ शासन भाजपा के जिला अध्यक्ष दीनानाथ किशोरवानी जी बैठे हुए हैं, आपके स्वागत के लिए मैं अभय सिंह जी को आमंत्रित करूंगा। आप आएंगे और पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। मैं बता दूं सर, राज्य में शासन के गठन के बाद यहाँ पर वाचनालय का शुभारंभ और वाचनालय के शुभारंभ होने के बाद यहाँ पर लगभग 5000 से अधिक पुस्तकें और 900 से अधिक नियमित छात्र छात्राएं हैं पंजीकृत, जो आकर यहाँ पर अध्यापन का कार्य करते हैं। यहाँ वाचनालय खुलने के बाद बच्चों में, छात्रों में बहुत ही उत्साह है और वो उत्साह स्वरूप आपके समक्ष आभार भी व्यक्त करना चाहते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं रुपेश राजपूत जी, जिन्होंने हाल ही में अभी सीजी बोर्ड 12वीं परीक्षा संपन्न हुआ उसमें जिले में जिन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है, वो अपने अनुभव इस वाचनालय को लेकर आपको बताना चाहते हैं। रुपेश जी। सुप्रभात आदरणीय महोदय जी, मेरा नाम रुपेश सिंह राजपूत है। मैं बीएमसी सेजेस दावपारा मुंगेली से गणित संकाय से 12th पास आउट हुआ हूँ। मेरा 93.6% है। इसका श्रेय मेरे विद्यालय के प्राचार्य महोदय, माता पिता, सभी शिक्षकों एवं जिला ग्रंथालय को जाता है। मैं यहाँ पिछले 1 वर्ष से आ रहा हूँ और स्कूल लगने के पूर्व 2-3 घंटे यहाँ पढ़ाई करता था, जिसका मुझे निश्चित रूप से लाभ प्राप्त हुआ है सर। और इसके लिए इस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदय जी। राकेश यादव जी ने महोदय, मैं बताना चाहूंगा यूजीसी नेट परीक्षा में इन्होंने 2025 में उत्तीर्ण किया है। इस वाचनालय में लंबे समय से वो है, वो भी आभार स्वरूप आपसे बात करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री सादर प्रणाम। मेरा नाम राकेश यादव है। मैंने ये इस लाइब्रेरी से मैं काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ और इस लाइब्रेरी का लाभ उठाते हुए हाल ही मैंने 2 लगातार प्रयासों में यूजीसी नेट इतिहास विषय से पास किया है और अपनी सफलता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूं। हमारे बीच अभय कुमार जी हैं, कक्षा 12वीं में गणित संकाय से 82% अंकों के साथ इस वाचनालय से लाभ लेकर वो भी पास आउट हुए, वो भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सादर प्रणाम, जय जोहार, जय श्री राम। मेरा नाम अभय सिंह ठाकुर है। मैं बीएमसी सेजेस का विद्यार्थी हूँ। इस वर्ष मैंने 81.6% प्राप्त किए हैं। इसका श्रेय मैं अपने शाला के प्राचार्य एवं जिला ग्रंथालय तथा अपने माता पिता को देना चाहता हूँ। इसमें मैंने मॉर्निंग में आकर 2 से 2.5 घंटे तक यहाँ पर स्टडी करता था। इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपको अपने बीच पाकर बच्चे बहुत उत्साहित हैं, आनंदित हैं और उनके मन में बहुत सारे सवाल भी उत्पन्न हो रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपकी अनुमति हो तो बच्चे आपसे कुछ प्रश्न पूछना निवेदित करेंगे। मैं चाहूंगा सर, कुछ बच्चे हमारे पास मौजूद हैं।
नहीं लगेगा, रहने दो। चलिए प्रश्न पूछ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। सर मेरा नाम करण सिंह है। सर मेरा ये प्रश्न है कि जीवन में असफलताएं हैं उसको कैसे हैंडल किया जाए? देखिए, पहले तो आप सभी को हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे, शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि आज आप लोगों को ये नया कह सकते हैं पुरानी भवन को रिनोवेट करके आप लोगों को ये नया वाचनालय लोकार्पित किए हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और देखिए, जीवन में शिक्षा का बड़ा महत्व है। हमारे विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है और शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। जीते तो सभी हैं, एक पढ़ा लिखा भी जीता है, एक अनपढ़ भी जीता है, लेकिन दोनों के जीवन में अंतर रहता है ना, जमीन आसमान का अंतर रहता है। एक पढ़ा लिखा, एक शिक्षित व्यक्ति जिस तरह से अपना जीवन जीता है और एक अनपढ़ जिस तरह से जीता है, उनके दोनों के जीवन में बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। और ये शिक्षा एक खाली डिग्री लेके नौकरी प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होना है तो शिक्षा जरूरी है। अच्छा से राजनीति करना है, अच्छे से खेती करनी है, अच्छा से समाज सेवा करना है, अच्छे से व्यापार करना है, अच्छे से कृषि कार्य करना है, किसी भी क्षेत्र में अगर अच्छा काम करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। और आप लोगों के पास आज वो अवसर है, हम लोगों का तो अवसर चला गया और हम लोगों का समय और आज के समय में बहुत अंतर है। हम लोग जब पढ़ते थे तो मैं तो जिस गांव में पढ़ता था, छोटा सा गांव, उस समय शायद 1,500 आबादी रहा होगा, आज 2-2.5 हजार आबादी का गांव हो गया है। वहां पर प्राइमरी स्कूल होते थे तो रास्ता नहीं था, कीचड़ में जाते थे और कई बार परेशान होके खुद फिसल के गिर जाते थे, कपड़ा गंदा होता तो वापस आ जाते थे। और खपरे का स्कूल, पानी टपकता था तो चटाई घर से लेके जाते थे, उसमें बैठते थे और जब पानी टपकता था तो इधर उधर खिसका के बैठते थे, है कि नहीं? इतना तकलीफ उस समय। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज सब जगह पक्का का भवन है, बेंच है, अच्छे रास्ते हैं, तो बहुत बदलाव आया है। तो आप लोगों के पास एक अच्छा अवसर है और सरकार भी बहुत सुविधाएं शिक्षा के लिए दे रही है। आज उस समय हम जब पहली बार विधायक बने 1990 में, तो हमारे बड़े पिताजी भी विधायक थे, तो मैं उनके पास बैठता था उनसे कुछ ज्ञान सीखने के लिए। तो उस समय हमारा जो रायगढ़ जिला था, अविभाजित रायगढ़, अब वो 2 जिला हो गया, जसपुर रायगढ़। तो उस समय अकेला नटवर हाई स्कूल का नाम सुने होंगे रायगढ़ का। अविभाजित रायगढ़ जिले में अकेला हाई स्कूल, एक हाई स्कूल होता था, नटवर हाई स्कूल। और उस समय अभी जो रास्ता है उधर देखे होंगे तो जो पत्थलगांव धर्मनगर घरघोड़ा का रास्ता है, वो रास्ता भी नहीं था। तो बताते थे कि बंदरचो हम लोगों का मेन गांव था, वहां से सुंदरगढ़ उड़ीसा में पड़ता है, वहां तक घोड़े में जाते थे। समझ रहे हैं? घोड़े में जाते थे, बस नहीं था। और वहां से बस पकड़ते थे सुंदरगढ़ से झारसुगुड़ा के लिए, और झारसुगुड़ा से ट्रेन पकड़ के रायगढ़ आते थे। और उस समय वो मैट्रिक किए थे, तो कितनी तकलीफ आप लोग समझिए उस समय। और आप तो आपके 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर में आपको कॉलेज मिल जा रहा है। गांव में
प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, हर ब्लॉक में करीब जब डॉक्टर रमन सिंह 15 साल हम लोगों की सरकार थी तो हर ब्लॉक में कॉलेज की व्यवस्था होगी। तो ये अवसर, ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक अच्छा अवसर आप लोगों के पास आए। हर तरह से हम जब सोचते हैं अपने समय की और आप लोगों के समय की तो बहुत मतलब फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तो इस समय एक बार आता है, इसलिए इसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। माता पिता भी बड़े उम्मीद लेके बच्चों को पालते पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं और जीवन में कभी निराश होना ही नहीं चाहिए। किसके भाग्य में क्या है कोई कह नहीं सकता है कि नहीं। इसलिए जो अभी आप लोगों के पास पढ़ाई का अवसर है इसका भरपूर फायदा उठाइए, कभी निराश मत होइए और कुछ सपना आपके माता पिता का होगा, आपका भी कुछ सपना होगा। परिश्रम करेंगे तो निश्चित रूप से वो मंजिल आप लोग पाएंगे। आजकल ये आप लोगों के लिए यहाँ आप लोगों को स्टडी मटेरियल मिल रहा है, ऐसे बहुत सरकार की तरफ से है। एक प्रयास नाम की संस्था चल रही है जिसमें जो टैलेंटेड बच्चे हैं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के भी, उनका भी चयन करके उनको आवासीय रख के वहाँ टीचर वीचर की व्यवस्था करके आज काफी रिजल्ट अच्छा आ रहा है। उसके कारण 10, 12 में जो टॉपर आ रहे हैं ज्यादातर प्रयास के बच्चे आ रहे हैं। उसके अलावा क्या बोलते हैं, इस तरह से वाचनालय हम लोग रायपुर में हम जब पहली बार मुख्यमंत्री बन के आए तो एक दिन हमारे वित्त मंत्री हमको ले गए वहां पर, ओपी चौधरी जी, वो खुद IAS हैं, आपको मालूम है। रायपुर जैसे जगह के कलेक्टर रहे लेकिन जनसेवा के कारण कलेक्ट्रेट छोड़ के आज विधायक है और हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री हैं। तो उनके साथ हम गए तो देखे 2500 बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। नालंदा परिसर वहां पर बताई कि ये 24 घंटा खुला रहता है, 7 दिन सप्ताह में 24 घंटा खुला रहता है और वहां पर ऑफलाइन ऑनलाइन सारा स्टडी मटेरियल है। जो भी आप लोग जैसे कोई प्रतियोगी परीक्षा में बैठना चाहते हैं उनके लिए मात्र एकदम नॉमिनल शुल्क में 200 रुपये और 500 रुपये के शुल्क में वहां सारा चीज उपलब्ध हो जाता है, जैसे आपका यहाँ पर उपलब्ध हुआ है। तो ऐसे ही फिर बोले कि 2500 वेटिंग है तो हम तुरंत बोले कि कौन यहाँ पर करिए। फिर अभी हम लोग सब जिलों में कर रहे हैं, सारे जिला हेडक्वार्टर में कहीं 500 सीट का, कहीं 250 सीट का, जैसा जगह देख के ऐसा कर रहे हैं ताकि आप लोगों को किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं हो। हर व्यक्ति, हर लड़का दिल्ली या कोटा नहीं जा सकता कोचिंग के लिए। तो हम लोग जहां तक प्रयास कर रहे हैं कि अपना जिला हेडक्वार्टर में भी या उससे भी नीचे स्तर में हम लोग ये सारा सुविधा हम लोग को उपलब्ध कराएं। वैसे दिल्ली में एक ट्राइबल यूथ हॉस्टल है द्वारका के सेक्टर 18 में, वहां पर पहले 80 सीट का वो हॉस्टल था। अभी हम लोग सरकार में आने के बाद उसको 200 कर दिए। हालांकि भवन में उतनी व्यवस्था भी नहीं है, आगे करेंगे, लेकिन कहीं भी बाहर रह के लड़का पढ़ेगा तो उसका जो भी हाउस रेंट वगैरह होगा वो सब हम लोग देंगे। तो सब जितना हो सकता है वो अपनी तरफ से कर रहे हैं। तो अवसर है आप लोगों के पास, निराश तो कभी होना ही नहीं चाहिए, उम्मीद लेके आगे बढ़िए। निश्चित रूप से सफलता आप लोगों के कदम चूमेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से नालंदा विद्यालय आपने जो वाचनालय पूरे प्रदेश के हर जिले में स्थापित करने की एक कार्य योजना जो बनाई है वो छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और बच्चों को बहुत फायदा होने वाला है। मैं एक अगला सवाल लेना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम दीपक बघेल है। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपके अनुसार हमारे अंदर नेतृत्व करने के लिए कौन से गुण होने चाहिए? तो देखिए, मैं प्राइमरी स्कूल में एक श्लोक हमको याद आ रहा है, एक आदर्श विद्यार्थी में क्या गुण होना चाहिए। तो शायद बहुत पुरानी बात है तो शायद हम उसको ठीक से बोल नहीं पाए। तो एक था, आप चेष्टा को ध्यानम स्वान निंद्रा तथेव च अल्पाहारी
गृह त्यागी विद्यार्थियों पंच लक्षणम, है ना। अभी आप लोग विद्यार्थी हैं तो एक आदर्श विद्यार्थी के 5 लक्षण होना चाहिए। काग चेष्टा, काग मतलब समझ रहे हैं ना, कौवा, और चेष्टा उसका, जैसे कहीं आजकल कौवा ज्यादातर शहरों में ही मिलते हैं, कहें कि वहीं पर उनको कुछ अनाज उनाज ये सब मिलता है, लेकिन भीड़ भाड़ में कहीं बैठा है तो बार बार वो प्रयास करते हैं। कोई अगर रोटी का टुकड़ा गिरा है या कोई है तो आदमी आ जाते तो फिर उड़ जाता है, फिर पकड़ने का प्रयास करता है। तो काग जैसे चेष्टा आपको का होना चाहिए। जो सपना देखे हैं, जो लक्ष्य आप लोग लेके चल रहे हैं, उसको पकड़ने के लिए, उसको हासिल करने के लिए कौवे जैसा बार बार चेष्टा करना चाहिए। काग चेष्टा वको ध्यानम, वक मतलब बगुला होता है। आप लोग देखते हैं बगुला का भोजन क्या होता है, मछली, मेंढक, और जहां भी पानी होता है, नदी तालाब किनारे बैठे रहते हैं बगुला, है ना, और देखते रहते हैं कब मेंढक कोई मछली तो तुरंत पकड़ लेते हैं। तो वैसे ध्यान होना चाहिए, जो आपका लक्ष्य है उस पर बगुले जैसे ध्यान होना चाहिए। काग चेष्टा को ध्यान, स्वान निद्रा, स्वान मतलब कुत्ता, कुत्ता कभी गहरी नींद नहीं सोता है ना, तुरंत एक गिरगिट भी उसके बगल से गुजरेगा तो तुरंत उठ जाता है। तो ऐसा मतलब एकदम हमेशा सचेत रहना चाहिए। स्वान निद्रा तथेव च अल्पाहारी, मतलब कम खाना चाहिए भोजन। अगर ज्यादा खाएंगे तो नींद आएगी तो पढ़ेंगे कहां से, आलस आएगा। और गृह त्यागी, पहले आप लोगों को मालूम है कि गुरुकुल प्रथा होता था, चाहे वो राजा का बेटा भी हो तभी वो गुरुकुल में जाके माँ बाप से अलग होके विद्यार्जन करता था। तो अभी वैसी व्यवस्था है, घर त्यागना पड़ता है अभी, तो घर त्यागने का भी, तो मैं जो बच्चों में पढ़ा हूं ये 5 गुण एक आदर्श विद्यार्थी का होना चाहिए, है ना। तो ये सब गुण आप में होगा तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तीसरा सवाल सर। माननीय सीएम सर को मेरा सादर नमस्कार। सर, मेरा नाम सती प्रभा साहू है और आपसे मेरा प्रश्न है कि आज के युवाओं को सोशल मीडिया के लत से कैसे बचाया जाए। देखिए, अब तो स्वयं से बच सकते हैं। किसी भी चीज का 2 पहलू होता है, लाभ और हानि। हर चीज का अपवाद भी रहता है। तो आज मोबाइल है, ये डिजिटल युग में हम लोग हैं, तो बहुत कुछ अच्छा भी है, बहुत कुछ बुरा भी है। तो हमारा तो ये आग्रह होगा कि उसमें जो अच्छाई है सोशल मीडिया में, उसको आप लोग ग्रहण करें, और जो अच्छाई नहीं है उसको आप लोग त्याग दें। इसके लिए तो आप स्वयं जिम्मेदारी तय कर सकते हैं ना, आपके ऊपर ही है कि किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। जैसे पानी से क्या बोलते हैं, बतख वो दूध को ही लेता है, पानी को छोड़ देता है कि नहीं। तो उसी तरह से अच्छाई को ही आप लोग ग्रहण करें, बुराई को त्यागें, उधर देखें भी नहीं। बहुत ही सही मार्गदर्शन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। अब मैं माननीय महोदय जी को और जाना है तो संवाद यहीं पे संपर्क करना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। बच्चे बहुत उत्साहित हैं, आप हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। तो जिले से कुछ बच्चे जो हैं जिन्होंने जिले के प्रायोरिटी सूची में प्रथम स्थान हासिल किया है, हम निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि आप उनको स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र प्रदान कर उनको प्रोत्साहित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, 12वीं में जिन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है, रुपेश सिंह राजपूत जी, इन्होंने 93.60% के साथ जिले में प्रथम स्थान हासिल किया है। चलिए, सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं जो अच्छा प्रदर्शन किए हैं पिछले परीक्षाओं में। दूसरे हैं भूमिका कुलमित्र, उनके पिताजी उपस्थित हैं यहाँ पे, दया शंकर कुलमित्र जी 12वीं में 93.0% के साथ उन्होंने जिले में दूसरा स्थान हासिल किया है, वो आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। जिले में जिन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया है कक्षा 12वीं में, निकिता चेलक जी आप आ जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि 10वीं में मुख्यमंत्री महोदय हमारे मुंगेली जिले ने पूरे प्रदेश में 9वां स्थान हासिल किया है। गगन सिंह कक्षा 10वीं के छात्र है, ये 97.83% के साथ पूरे प्रदेश में
9वां स्थान और जिले में इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है। गगन सिंह आ जाएंगे। ये पूरे प्रदेश में 9वें स्थान में रहे हैं प्रावीण्य सूची में। छत्तीसगढ़ सीजी बोर्ड 10वीं में 9वें स्थान पे रहे हैं ये। साथ ही गीतिका वर्मा को मैं बुलाना चाहूंगा। राज्य में ये 10वें स्थान पर रहे हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के बोर्ड परीक्षा जो हुआ है उसमें इन्होंने पूरे प्रदेश में 10वां स्थान हासिल किया है। गीतिका वर्मा जी जल्दी आएंगे। गीतिका वर्मा जी साथ ही जिन्होंने हमारे जिले में 3रा स्थान हासिल किया है अनुराग लोनिया जी। कक्षा 10वीं में इन्होंने 97.5% के साथ जिले में 3रा स्थान हासिल किया है। अनुराग लोनिया जी जल्दी आ जाएंगे। अनुराग जी साथ में निवेदन करना चाहूंगा महोदय जी, आप वाचनालय आए हुए हैं, बच्चे पढ़ते हैं तो हम चाहते हैं कुछ बच्चों को आप पुस्तिका भेंट करें। तो मैं यूजीसी नेट जिन्होंने क्लियर किया है राकेश यादव जी आमंत्रित करना चाहूंगा। आप आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से आपको पुस्तिका भेंट की जाएगी। शैलेंद्र नेताम जी, धनेश्वरी बघेल जी, करण सिंह जी, सुरेंद्र कुमार जी, प्रमोद कुमार साहू जी, ये उपरोक्त सभी नाम जल्दी आ जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी से पुस्तिका प्राप्त करेंगे। भेंट स्वरूप, सम्मान स्वरूप, उत्साहवर्धन स्वरूप। मैं इसके उपरांत तोप सिंह को मकर को आमंत्रित करना चाहूंगा। तोप सिंह को मकर एक अच्छे चित्रकार हैं, इस लाइब्रेरी में अध्यापन भी करते हैं महोदय और इन्होंने आपकी बहुत ही अच्छा छाया चित्र बनाए हैं। पेंटिंग, छाया चित्र तोप सिंह को मकर जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये यहाँ वाचनालय में अध्यापन भी करते हैं और साथ ही चित्रकारी में बहुत अच्छा इनका है। तो इन्होंने आपका एक पोर्ट्रेट स्वयं बना के लाया सर जी। बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र है तोप सिंह को मकर। इसके उपरांत मैं चाहूंगा महोदय, क्योंकि आप लाइब्रेरी आए हैं तो हमारे बच्चे भी चाह रहे हैं कि आपको भी पुस्तिका भेंट करें, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लता साहू और प्रवीण सिंह आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को पुस्तक भेंट करेंगे। लता साहू और प्रवीण सिंह ये दोनों छात्र छात्रा आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को पुस्तिका भेंट करेंगे। आयान हसम ये आएंगे और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को पुस्तक भेंट करेंगे। आयन हसन जल्दी आते आएंगे। ये माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी को पुस्तक भेंट करेंगे। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री को पुस्तक भेंट करने के लिए मैं विनीता गंधर्व जी को आमंत्रित करता हूं। केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय श्री तोपन साहू जी, विनीता गंधर्व जी। हमारे बीच उपस्थित माननीय श्री विधायक पुन्नूलाल जी मौर्य विधायक जी को पुस्तिका भेंट करने के लिए सुदर्शन देवांगन जी को आमंत्रित करता हूं। आप आएंगे और पुस्तिका भेंट करेंगे। हमारे बीच चीफ सेक्रेटरी महोदय माननीय श्री अमिताभ जैन सर जी मौजूद हैं। आपको पुस्तिका भेंट करने के लिए मैं पंकज कुमार जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। आप आएंगे और पुस्तिका भेंट करेंगे। पंकज। हमारे बीच माननीय लखन साहू जी पूर्व सांसद मौजूद हैं। आपको पुस्तिका भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। श्रावणी सिंह को, श्याम सिंह आप आएंगे और माननीय सांसद लखन लाल साहू जी को पुस्तिका भेंट करेंगे। हमारे बीच मुंगेली भाजपा के जिला अध्यक्ष दीनानाथ के सरवानी जी उपस्थित हैं। आपको पुस्तिका भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। रूपेश जी को आप आएंगे और माननीय दीनानाथ के सरवानी जी को पुस्तिका भेंट करेंगे। इसके उपरांत मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से कि भगवत गीता माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरा
जिला प्रशासन की ओर से भगवत गीता ये वो ज्ञान के पुस्तक है जिसको मानकर पूरा विश्व चलता है। ये हमारी शान है, हमारा गर्व है। माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपते हुए माननीय कलेक्टर कुंदन कुमार सर और माननीय पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल सर, अंत में ये जिला ग्रंथालय के जो प्रमुख है वो आपको स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं पूरा जिला ग्रंथालय परिवार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, साथ ही उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, आप सभी हमारे बीच उपस्थित हुए। मैं आभार व्यक्त करता हूं आप सभी का। मैं स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री जी को। स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं प्रभाकर पांडे सर जी को आमंत्रित करता हूं, आप आएंगे। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, माननीय कलेक्टर महोदय जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी को भी निवेदन करूंगा। माननीय कलेक्टर महोदय, आप माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी को भेंट करेंगे। माननीय चीफ सेक्रेटरी जी को प्रभाकर पांडे सर, कुंदन कुमार सर, कलेक्टर निवेदन करूंगा आप स्मृति चिन्ह। साथ ही माननीय पूर्व सांसद रतनलाल साहू जी को स्मृति चिन्ह। भाजपा मुंगेली विधायक माननीय महोदय पुरूलाल मोहले जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा। प्रभाकर पांडे सर, जिला पंचायत सीओ, माननीय भाजपा के जिला अध्यक्ष दीनानाथ के सरवाणी जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं प्रभाकर सर को आमंत्रित करता हूं। मैं ये युवा संवाद में उपस्थित आप सभी को आभार प्रदर्शन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं यहाँ पर माननीय प्रभाकर पांडे सर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मुंगेली। हमारे जिला ग्रंथालय में आज अपने बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे छत्तीसगढ़ शासन के माननीय समीक्षा करते हुए जिला स्तर पर विभिन्न विषयों की समीक्षा करते हुए सीधे जनता से संवाद करते हुए आज दुर्ग 20वें जिले में पहुंचे हैं और सारे ही विषयों की विभिन्न जिलों की बैठक करके कलेक्टर और पूरा अमला एक साथ उपस्थित रहता है जब माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी समीक्षा करते हैं और अचानक ही हेलीकॉप्टर उतारकर कहीं पर और उतरते हैं। साथ ही साथ सारे ही स्थानों पर सामान्य पत्रकार गणों से सीधा संवाद भी करते हैं और इसी तारतम्य में आज दुर्ग संभाग के मुख्यालय में आप सब माननीय पत्रकार साथियों की उपस्थिति में हम सबके मुखिया प्रदेश के नेतृत्व हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, साथ ही साथ सभी विधायकगण भी, ललित जी हैं, ईश्वर भाई हैं, हमारे विकेश जी हैं, भुवनलाल भैया हैं, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण भी हैं। सबकी उपस्थिति में आज प्रेस से संवाद करेंगे। आज दुर्ग के इस प्रेस वार्ता में आप सभी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रिंट मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। इंद्रदेव भी स्वागत कर रहे हैं, बहुत खुश है, आज पानी बरसा रहे हैं। और आज के इस प्रेस वार्ता में हमारे प्रदेश के ऊर्जावान डिप्टी सीएम भी हैं श्री विजय शर्मा जी, हमारे विधायकगण भी उपस्थित हैं श्री ललित चंद्राकर जी, श्री ईश्वर साहू जी, श्री रिकेश सेन जी, श्री डोमन सिंह कोसेवाड़ा जी। आप सबको मालूम है कि अभी हमारे प्रदेश में सुशासन त्योहार चल रहा है। 8 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है और 31 मई तक चलने वाला है और ये 3 चरणों में चलने वाला है। इसके 2 चरण
पूरे हो चुके हैं। पहला चरण 8 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक था, जिसमें हमारे अधिकारीगण लोगों के बीच गए हैं, सुझाव पेटी लेकर गए हैं और उनकी जो समस्याएं थी उनको कलेक्ट किए हैं। ऑनलाइन भी समस्या लिए हैं और दूसरे चरण में 12 अप्रैल से लेकर 4 मई तक हमारे अधिकारियों ने उन समस्याओं का समाधान किया है और 5 मई से लेकर अब ये तीसरा चरण प्रारंभ हुआ है और इस तीसरे चरण में हम स्वयं और हमारे दोनों डिप्टी सीएम, हमारे सरकार के सभी मंत्रीगण, हमारे सांसद विधायकगण, निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं किसी पंचायत में जाकर और समाधान शिविर का आयोजन हो रहा है क्लस्टर में, कहीं 10 पंचायत को लेकर, कहीं 15 पंचायत को लेकर और उसमें हमारे अधिकारी उस क्लस्टर के अंदर कितनी समस्याएं, कितने का समाधान हुआ, तो सारा रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने में रख रहे हैं। और इस तीसरे चरण में औचक निरीक्षण में किसी भी पंचायत में पहुंच जाते हैं और वहां पर किसी बड़े पेड़ की छाया के नीचे खटिया बिछाकर चौपाल लगाते हैं और वहां के गांव वालों के साथ घंटा 1.5 घंटा वार्तालाप करते हैं। सरकार की जो योजना हम लोग चला रहे हैं पिछले 1.5 साल से, मोदी की गारंटी को पूरा हम लोग कर रहे हैं, तो ये सब कहाँ तक उन तक पहुंचा है, ये सब का फीडबैक उन्हों से लेते हैं और इसमें आप सब लोगों का भी सराहनीय प्रयास रहा है। सुशासन तिहार को प्रचार प्रसार देने में आप लोगों ने भी खूब मेहनत किया है और इस गर्मी में आप लोग कवर भी कर रहे हैं, कवरेज भी दे रहे हैं, उसके लिए पूरे मीडिया के बंधुओं का भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हम रात को कल मुंगेली में थे, वहाँ 3 जिले का समीक्षा बैठक था, बिलासपुर, जीपीएम और मुंगेली का, और आज हम दुर्ग जिला यहाँ पर आए और सबसे पहले यहाँ पर अछोटी गांव पहुंचे। वहाँ डाइट कॉलेज परिसर में एक 29,20,000 के लागत से मोहतारी सदन का निर्माण हो रहा है, जो पंचायत विभाग से प्रदेश के हर पंचायतों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमारे डिप्टी सीएम के विभाग से, इनके पास पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग भी है, वहाँ से मिल रहा है, तो बड़ा अच्छा उसका निर्माण हो रहा है, उसका निरीक्षण किए। उसके बाद ग्राम पंचायत मोरमुंदा गए, वहाँ पर चित्रसेन नाग, जिनका अभी अभी हाल में प्रधानमंत्री आवास बन के तैयार हुआ है, तो उनका गृह प्रवेश का कार्यक्रम था, उसमें शामिल हुए और उन्होंने बड़ा अच्छा प्रधानमंत्री आवास बनाया है, अपना भी कुछ पैसा लगा के, जो उसका ड्राइंग डिजाइन है उससे कुछ अलग उन्होंने किया है। और उसी तरह से मोरमुंदा का जो अटल बिहार योजना के अंतर्गत जो भवन है, वहाँ 226 आवास बन के तैयार हुआ है, जिसका लोकार्पण हम लोगों ने किया है और वहाँ जिनको प्रथम दृष्टया अलॉट हुआ है उनको चाबी भी देकर उनको सम्मानित किए हैं। और फिर मोरमुंदा में ही समाधान शिविर का आयोजन था, जिसमें 14 पंचायत के लोग आए हुए थे, तो वहाँ पर हमारे क्षेत्रीय विधायक जी का मांग था, श्री गोवन सिंह कोसेवाड़ा जी का, कि वहाँ का जो हाई स्कूल है उसका हायर सेकेंडरी में उन्नयन होना चाहिए, तो उसकी भी हमने घोषणा की है। आने वाले समय में हायर सेकेंडरी की पढ़ाई वहाँ पर शुरू होगी और फिर यहाँ पर दुर्ग जिला हेडक्वार्टर में दुर्ग, बेमेतरा और कबीरधाम जिले का समीक्षा बैठक हुआ है और तीनों जिले का ये समीक्षा बैठक 3 घंटे से ऊपर चला है, जिसमें हमारे सभी
डिप्टी सीएम के साथ हमारे और भी मंत्री दयानदास बघेल जी सहित सभी हमारे विधायक, हमारे प्रदेश के सीएस, प्रमुख सचिव, सभी और तीनों जिला के कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारी, कमिश्नर, आईजी, सभी लोग की उपस्थिति में बिंदुवार चर्चा हुई है और जिले में क्या चल रहा है उस सब के विषय में समीक्षा बैठक हुई है। और मुझे खुशी है कि 20 जिलों का भ्रमण और 20 जिलों का जो समीक्षा बैठक हुआ है उसके अनुसार हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जो 1.5 साल में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ की जनता का सेवा का जो बीड़ा उठाया है, योजनाओं के माध्यम से मोदी की गारंटी और कई नए रिफॉर्म भी ला रहे हैं। जैसे आपका जमीन रजिस्ट्री का सेक्टर है, उसमें अब जमीन रजिस्ट्री के साथ उसका नामांतरण भी हो जाएगा, फेक रजिस्ट्री भी नहीं होगी। कोई गार्जियन अपने बच्चों को संपत्ति हस्तांतरण करना चाहता है तो मात्र 500 रुपये में वो भी काम हो जाएगा। इस तरह के सारे रिफॉर्म ला रहे हैं। अटल डिजिटल सेवा केंद्र हमारे पंचायत ग्रामीण विकास विभाग से ही 1460 पंचायतों में उसकी भी शुरुआत पिछले 24 अप्रैल जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस था वहां से शुरू किए हैं। और इस सुशासन तिहार के दौरान हम कई अटल डिजिटल सेवा केंद्र में गए भी, वहां अच्छा ट्रांजैक्शन चल रहा है। लोगों को वहीं पर मतलब बैंक भी जाना नहीं पड़ रहा है पैसा ट्रांजैक्शन के लिए, तो ये सब सारा सुविधा हम लोग दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ये सुशासन तिहार का जो उद्देश्य है कि सरकार की योजनाओं का कहाँ तक क्रियान्वयन हो रहा है उसका फीडबैक लेना, मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से सुशासन तिहार चल रहा है। नमस्कार, अनिल पंडा जी नमस्कार। किसानों के सर्वांगीण विकास और के लिए प्रदेश सरकार की सकारात्मक है। प्रदेश में खेती बाड़ी की शुरुआत हो चुकी है। खेती खाद की